हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक सवाल ले लेते हैं जो कि बहुत बार अनगिनत बार रीडिंग्स में सामने आता है, पूछा जाता है। अक्सर जो डीएफ्स होती हैं वो उनकी शिकायत होती है कि उनके जो डीएम हैं उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में खुश हैं, अच्छा कर रहे हैं, सेपरेशन का पीरियड है, लेकिन सारा पेन ये जो डीएफ हैं वो अकेले बर्दाश्त कर रही हैं। और कहीं ना कहीं डीएम जो हैं वो अपनी लाइफ को अपने मज़े के साथ अच्छे से जी रहे हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक वक्त पर जो डीएम उन्हें इतना वैल्यू करते थे, अब कहीं ना कहीं वो देख पाते हैं, मतलब देख रही हैं कि वो बिल्कुल उनकी तरफ से बेफिक्र होकर, बेपरवाह होकर, और उन्हें ऐसा फील होने लग गया है कि जैसे कभी मानो उन्होंने उनसे प्यार ही ना किया हो। तो आज कुछ इसी टाइप के कन्फ्यूज़न को लेते हैं, जहाँ पर डीएफ को ये लगता है, डिवाइन फेमिनाइन को ये लगता है कि उनके जो डीएम है उनका जो प्यार है वो शायद एक दिखावा था, या ऐसा कुछ, या फिर जो है डीएम जो हैं वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, अपना आगे ग्रो कर रहे हैं, जबकि डिवाइन फेमिनाइन जो हैं वो अकेली यहाँ पे रो रही हैं, तड़प रही हैं, परेशान हो रही हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, अगर आप भी डिवाइन फेमिनाइन, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या कहीं ना कहीं आप भी अपने डीएम की तरफ से निराश हो गए, उनको आपको लगता है कि वो तो अपनी जीवन में अच्छे से जी रहे हैं, तो आज कुछ इन्हीं कन्फ्यूज़न्स को ले लेते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, चाहे वो आपका सेपरेशन पीरियड हो या यूनियन पीरियड हो, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स के लिए अगर आप संपर्क करना चाहें, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, कनेक्शन की एनर्जी, तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप मैसेज करिए, वहाँ से आप एक सेशन बुक करिए और आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए, अभी हम करते हैं इस कन्फ्यूज़न को दूर कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन सच में अपनी डिवाइन फेमिनाइन से जब दूर होते हैं तब क्या वो सच में उन्हें कोई भी परेशान नहीं हो रही होती है, कोई भी उनको याद नहीं आ रही होती है, या वो बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे होते हैं? क्या ऐसा कुछ है? तो अपना ये जो भ्रम है ना वो ख़त्म कर दीजिए। आज मैं आपको बताती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो इनफैक्ट, जितना आप समझते हो ना कि आप दर्द में हो, आप तकलीफ़ में हो, आप परेशानी में हो, आपको लगता है आपका दर्द बहुत बड़ा है, आपको लगता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इस दर्द में आपका साथ देना चाहिए था, और वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को जो है एक साधारण तरीके से, सिंपल, मतलब एक 3D पैटर्न से जी रहे हैं आराम से। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपको बिल्कुल ही गलत लगता है, क्योंकि जितना दुखी डिवाइन फेमिनाइन होती है सेपरेशन में, मैंने ये थ्रू आउट ईयर्स इतनी सारी रीडिंग्स में पाया है, और जब डीएम्स लौट कर आए हैं तब उन्होंने बताया भी है, ये एक्सपीरियंस शेयर भी किया है कि उनके जो है उनके अपने जो दर्द हैं या तो तकलीफ़ें हैं वो क्या रही हैं उस सेपरेशन, ड्यूरिंग दैट सेपरेशन पीरियड। तो ये खुद डीएम्स ने कई बार शेयर किया है, कई बार एनर्जीज़ में निकल के आता है। तो नहीं होते डिवाइन मैस्कुलिन रिलैक्स्ड, नहीं होते, नहीं है वो आपसे दूर रहकर खुश, बल्कि जितने दर्द में, जितने तकलीफ़ में आप हो, वो आपसे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, कहीं ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। डीएफ्स को अपना दर्द इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन देखो एक्सप्रेस कर पाती हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने की आदत होती है, वो बता देते हैं, वो अपना सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो अपने पेन को सहलाते हैं, अपने पेन को डिनाई नहीं करते। मतलब ये ऐसे है, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे ना, जो अगर उन्हें कहीं चोट लग जाए या घाव लग जाए या उनकी तबीयत ख़राब हो, तो वो बजाय उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करने के, केयर करने की कोशिश करने के, उसको ना डिनाई करने की कोशिश करते हैं। उन्हें मतलब उस चोट की तरफ वो देखना पसंद नहीं करते, देखेंगे नहीं। और जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है वो ऐसी होती है कि वो उस चोट को देखती भी है, एक्नॉलेज भी करती है, उसको देखती है, उसको सहलाती है, उसको क्योर भी करती है, उसको हील भी करती है, उसको मरहम पट्टी जो भी होती है वो करती है, और उसको
ठीक भी करती है, ठीक भी करने की इंटेंशन रखती है। जबकि दूसरी तरफ जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ऐसा रहता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जमाने की दौड़ में जो है ना वो पिछड़ जाएंगे, इसलिए वो अपना दर्द आपको नहीं दिखाते। और दूसरी बात ना, डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो लाइफ होती है उसमें इतने सारी थर्ड पार्टीज होती हैं, इतने कार्मिक्स होते हैं कि उन्हें चाहे अनचाहे एक दिखावे की ज़िंदगी जो होती है ना वो जीनी पड़ती है। तो जो भी आप उनकी सोशल मीडिया पे लाइव देख रहे हो, जो भी आपको आपको लग रहा है कि वो आपकी बेपरवाही कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपको पसंद या अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं पहले के जैसा, तो आप बिल्कुल गलत हो। इनफैक्ट आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बेहद प्यार करते हैं। और वो ये भी सच है कि वो उस सारे ड्यूरेशन में आपको कभी भी भुला नहीं पाते हैं, कभी भी वो आपसे ना दूर जा पाते हैं ना ही आपको भुला पाते हैं। आपके डीएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रिशिएट करते हैं इंटरनली, आप ही के साथ उनकी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। बस इतना है कि जो 3D वर्ल्ड की जो बाउंडेशंस हैं, जो 3D वर्ल्ड की जो सीमाएं हैं, उनकी वजह से वो डरते या घबराते हैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने से। तो डीएम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होते हैं। और वैसे भी अगर डीएम एनर्जी वाइज तो वैसे ही रिलैक्स नहीं होते हैं, जो मैंने आपको जवाब दे दिया है। और अगर हम 3D वर्ल्ड की बात करें, अगर हम मटेरियल लाइफ की बात करें, तो उनकी थर्ड पार्टीज जो होती हैं वो इतनी मतलब पहुंची हुई हस्तियाँ होती हैं कि वो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। 3D मटेरियल लाइफ में थर्ड पार्टीज उन्हें चैन से नहीं बैठने देती। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा दर्द में हो या तकलीफ़ में हो, तो ऐसा नहीं है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे भी ज़्यादा तकलीफ़, उन्हें सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी पड़ रही है। आपसे जुदा होने का दर्द, आपके साथ कनेक्शन का दर्द, आपके साथ जो सेपरेशन है उसके दर्द को पीछे छोड़कर, निगलेक्ट करके, इग्नोर करके उनको अपनी 3D वर्ल्ड की जिम्मेदारियों पर फोकस करना पड़ता है। सोचिए, वो अंदर ही अंदर उस घुटन का उनका अंदाज़ा लगाइए। तो डीएम से होते हैं वो बहुत ज़्यादा घुटन में होते हैं। अगर आपको कभी ऐसा जानना हो ना, तो जो आपको लगता है ना कि डीएम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं और फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ के साथ जो है सोशल मीडिया पे अपडेट्स डाल रहे हैं, तो आप एक बार जूम वगैरह करके उनकी आंखों में देख लेना। आपको वो रीतापन, वो खालीपन हमेशा दिखाई देगा। वहाँ पर एक चमक का अभाव दिखाई देगा। आपको वो स्पार्क नहीं दिखेगा जो आपको आपके बबल फेज में, जब वो आपके साथ होते थे, तब आपको दिखाई देता था। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपको ये परखना है तो आप टेलीपैथिकली इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीके से पता चला सकते हैं। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि टेलीपैथी कैसे करनी है। अभी के लिए इतना ही। आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।